गाइस अभी जा रहे हैं कूटन नाला। भाई आया था और भाई को ले गए थे हम लोग खदान। तो भाई बोला अब खदान में नहीं नहाएंगे, कुछ बड़ा चीज़ दिखाओ करके। तो इसको बड़ा चीज़ दिखाने के लिए सीधा कूटन नाला लेके जा रहे हैं और आपको भी दिखाएंगे कूटन नाला कैसा है। तो आप मेरे व्लॉग में बने रहिए। और यहाँ पर भाई बारिश चालू हो गया है और हम लोग रेनकोट भी कुछ भी नहीं रखे हैं। अब देखते हैं क्या होता है आगे जाकर। तो देखते रहिए गाइस और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने चैनल को भाई के, ठीक है। कूटन नाला जो होता है वो रायपुर से 120 किलोमीटर पड़ता है और यहाँ पास हम नाश्ता पानी हो जाए ना कहीं आवारा दिल, मौसम है बड़ा दिल, हो जाए ना कहीं आवारा दिल। ना कोई राम है जिसका मुझको इंतजार है, इसका मुझको इंतजार है। मौसम है बड़ा कातिल, हो जाए ना कहीं आवारा दिल। गाना सुनते सुनते और इस टूर का मज़ा लेते हुए सुंदर दृश्य को हम अपने आंखों से देखते हुए निकल पड़ते। अभी आ गए हैं खरतोरा के पास हैं और अभी कूटन नाला हमें को पड़ेगा अभी वही 30 किलोमीटर अभी बचे है। तो अब आप देख ही सकते हैं दोस्तों कितना ताबड़तोड़ माहौल है। भाई इधर देख, भाई इधर दिखाई, इधर पेड़ पौधे भाई इतना ताबड़तोड़ है, आप देख ही सकते हैं दोस्तों। तो हमें ये नज़ारा बारिश के दिनों में ही देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसा नज़ारा हमें और कभी नहीं देखने को मिलता। क्योंकि ये जो नज़ारा है हमें बारिश के दिनों में हरा भरा और जो नदी नाले चलते रहते हैं वो दृश्य हमें इस मौसम में देखने को मिलता है। तो हम यहाँ से आगे निकल पड़ते हैं और आपको दिखाते हुए कि यह किस प्रकार से है और हमारा टूर आपको कैसा लगा ये आप हमें बताइएगा कमेंट में। तो हम यहाँ पर आगे पहुँच जाते हैं। एक नाला पड़ता है, ये बहुत धार में चल रहा होता है और इसमें यह बहुत बड़ा होता है। आप देख ही सकते हैं कि कितना बड़ा है और इसकी आवाज़ तो हमें और भी क्या बोले इसके बारे में। तो यहाँ पर दूर दूर तक हमें पूरा इसका नदी का छोर ही दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो हम पहुँच जाते हैं कूटन नाला के जहाँ पर मोड़ है वहाँ पर पहुँच जाते हैं और यहाँ से पूरा पोस्टर में लिखा हुआ है कि कूटन नाला इस तरफ से जाते हैं। तो इस प्रकार से हम जाते हुए एक गांव है जिसको पार करके हम कूटन नाला में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर हम अपने बाइक को रख कर तो गाइस आ गए हैं अपने कूटन नाला के पास और हम बाइक रख के अभी से जा रहे हैं नहाने के लिए झरना में। तो आपको झरना कैसा है दिखाएंगे और कैसा महफिल है उसको भी दिखाएंगे दोस्तों। चलो देख ही सकते हैं आप। झरना का आवाज़ और बहुत सारे लोगों का आवाज़ हमें सुनाई दे रहा था। लगता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे। तो यहाँ पर आप सामने देख ही सकते हैं कि लोग आ रहे हैं और ये पिकनिक स्पॉट भी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने भी आते हैं और नहाने भी आते हैं। तो हम अभी आए हैं नहाने के लिए। यहाँ पानी गिरत भाई बहुत पानी गिरी लगा था और मोबाइल चले जा ही नहीं, निपट के चले जाइए तो गड़बड़ हो जाएगी। लाका 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 लाका। तो हम दोस्तों अभी करने वाले हैं बहुत अच्छे से ट्रैक। देखेंगे तो फिर देखते ही रह जाएंगे, ऐसा ट्रैक है दोस्तों। देख ही सकते हैं दोस्तों कैसा ट्रैक है ऐसे। यहाँ पर एक बड़ा सा समंदर देखने को मिलता है जिसे हम पार करके सामने ही निकल पड़ते हैं। तो इस समंदर को पार करके हम पहुँच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ, कूटन नाला की तरफ। तो ये बहुत भरा हुआ था। तो यहाँ से हम आगे की ओर निकल पड़ते हैं और सामने की तरफ बहुत सारे झाड़ होते हैं जिससे हमें झुक कर चढ़ना पड़ता है। तो ऐसा एक ट्रैकिंग का एक ट्रैक मिल जाता है और यहाँ पर झरना जैसे आवाज़ मिल जाता है। तो यहाँ पर जाने के लिए बहुत ही एक्साइटमेंट का वो मूड बन जाता है। तो इस मूड को तरोताज़ा करने के लिए और हम निकल पड़ते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर झुकते हुए हम चलते हैं क्योंकि यह बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और यहाँ पर डाले भी हैं जो कटीले भी हैं। तो फाइनली दोस्तों हम पहुँच जाते हैं कूटन नाला में और यहाँ पर देखने पर हमें पता चलता है कि हमारे जैसे यहाँ पर कई लोग आए हुए होते हैं और इस फ्रेश जगह का आनंद लेते हुए बहुत सारे एंजॉय कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पर आकर एंजॉय करने लगते हैं।
इंजॉयमेंट से पहले हम यहाँ का रिव्यू आपको दे देते हैं, क्योंकि यहाँ का जो व्यू है बहुत ही ख़तरनाक है और इस सीज़न में तो और भी ख़तरनाक हो जाता है। और यहाँ पर आने वाले लोग बहुत ही अच्छे चीज़ें लाते हैं, जैसे कि हो गया दारू, शीशी बॉटल, ये सब फेंक कर चले जाते हैं और जितना भी झिल्ली कागज़ है सब यहाँ पर फेंक के चला जाते हैं, गंदगी करके जाते हैं। अच्छे लोग हैं वो लोग, अब क्या ही बोल सकते हैं हम लोग। तो मैं इन लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा बिल्कुल करें नहीं, क्योंकि आप इस तरह करके हमारे नेचर को हार्म कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सब इतना भाषण देने के बाद हम भी अब निकल पड़ते हैं अपने एंजॉयमेंट करने के लिए, क्योंकि हम जिस काम के लिए आए होते हैं हम उस काम को करते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर नहाने के लिए आ जाते होते हैं तो नहा लेते हैं। अब हम इतना एंजॉय करते हैं कि एंजॉय करते करते हमें बहुत ही अफसोस होने लगता है कि हम इतना एंजॉय क्यों कर रहे हैं। क्योंकि ये जगह हमको उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है। देखने में वो बहुत अच्छा है, लेकिन उतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं है कि यहाँ पर बहुत सारे आ सके। तो हम यहाँ पर आए होते हैं 80 किलोमीटर दूर। अब 80 किलोमीटर दूर से आए हैं तो थोड़ा बहुत इंजॉय तो बनता ही है। तो हम आपको यहाँ से ऊपर की ओर ले जाते हैं और ऊपर का दृश्य आपको दिखाएंगे कि ऊपर कैसा है। तो मैं यहाँ पर नहाकर निकल जाता हूँ तैयार होके लेकिन आपको यहाँ का एक डार्क सीक्रेट बताता हूँ कि ये जगह जितने देखने में सुंदर है उतना ही ख़तरनाक है। क्योंकि यहाँ पर जैसे नहाने के लिए कोई भी आदमी आता है तो उसे स्विमिंग आना चाहिए, क्योंकि ये जगह इतना गहरा है कि स्विमिंग के बिना यहाँ पर कोई भी आदमी उस कुंड में, जैसा कुआं के जैसा है, वहाँ कोई घूम नहीं सकता। तो इस प्रकार से हम शंकर भगवान के दर्शन कर आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि ये ऊपर से कैसा दिखता है। इसका व्यू देख ही सकते हैं, चारों साइड से एकदम हरा भरा है। और यहाँ पर ये आपको दिख रहा है मंदिर है जो ऊपर है, ये पूरा पथरीला इलाका है। यहाँ पर पत्थर बहुत सारे मिलते हैं और इस जगह को कूटर नाला कहते हैं। और ये कसडोल बलौदा बाज़ार ज़िले में आता है। तो यहाँ का आप व्यू देख ही सकते हैं कि यहाँ से आ रहा है पानी और यहाँ से वाटरफॉल जो गिर रहा है, और जो उधर नीचे में दिख रहा है वो है एक कुएं के आकार का, बहुत बड़ा, बहुत ही गहरा है। तो यहाँ पर आने के लिए आदमी को स्विमिंग होना चाहिए। और जो यहाँ पर दिख रहा है झरने के नीचे, तो झरने के नीचे बहुत सारे गड्ढे हैं। तो कोई भी आदमी जैसे नहाता है, अगर उसको पता नहीं होगा यहाँ पर गड्ढा है तो सीधा ही नीचे में गिर जाएगा। तो ये बहुत ही सुंदर है लेकिन उतना ही ख़तरनाक है। तो इस प्रकार से आप जब भी कहीं भी जाते हैं तो एकदम सुरक्षा से वहाँ की जानकारी लेकर ही जाए, क्योंकि ऐसा करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। कूटर नाला में नहाकर और यहाँ के आसपास जगह को घूमकर हमें इतना अच्छा लगा कि क्या ही बता सकते हैं। तो हम इस नज़ारे का आनंद लेते हुए हम अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि रास्ते में कैसे कैसे नज़ारे देखने को मिलते हैं और यहाँ के पेड़ पौधे इतने शानदार हैं। तो आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं।